हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रेम बदा एंड वेलकम टू वर्ल्ड स्टेथोस्कोप। आज का जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। पहली बात तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी इंट्रोडक्शन है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो लेबोरेटरी में तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस्ड आउट हो, ताकि आपका जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो आपको सुटेबल प्रोडक्ट मिले। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ बिगिन विद आवर चैप्टर। यस, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज केमिकल रिएक्शन। अब पहले नाम समझ लेते हैं एक बार हम। सो केमिकल का मतलब होता है इट इज ऑल रिलेटेड टू केमिकल्स, है ना। बिल्कुल हम इजी वर्ड्स में समझेंगे, अभी वी विल नॉट गो इनटू दैट फुल केमिस्ट्री वाला वाइब्स। ओके, तो हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल। केमिकल इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू केमिकल्स, जो विच इज नॉट नेचुरल, विच इज मैन मेड। यस, तो केमिकल वो चीज होगी एंड रिएक्शन हो गया आपका रिएक्ट करवाना। गॉट इट। तो इसका मतलब कि हम केमिकल्स को, लेट्स सपोज दिस इज वन केमिकल एंड दिस इज अनदर केमिकल, एंड जब हम इसको आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बन गया, दैट बिकेम द केमिकल रिएक्शन। So let us now first understand the definition of what exactly is chemical reaction. So let us now study. Okay, a chemical reaction occurs when one or more reactants. Now what is reactants? अब समझ लेते हैं कि reactant क्या होता है। Reactant वो होते हैं जो react करते हैं, those substances which reacts. Let me write down here which reacts. All right. तो क्या बोला गया है, a chemical reaction occurs when one or more reactants, also known as reactants, are changed into one or more products. मतलब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, the constituent atoms of the reactants are rearranged in a chemical reaction resulting in the formation of various substances as products. कहने का मतलब इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल आसान, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी इजी डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने बोला क्या है, दैट वन और मोर रिएक्टेंट्स आर फॉर्मिंग वन और मोर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है, तो इसमें है क्या कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये किसकी बात कर रहे हैं, किसके कॉन्स्टिट्यूएंट की, रिएक्टेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि जो भी चीजें प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में वो आपस में मोड़ तोड़ के रीअरेंज होके दे फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हम इसी के बारे में, ये सारा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे रिएक्टेंट में वो आपस में रीअरेंज होते हैं एंड देन दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म दी प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, एक एग्जांपल छोटा सा दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे, और वो एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज CH4। CH4 जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, CH4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन। एंड सी, हमने ये पढ़ा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड। इसका मतलब रिएक्टेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आपस में रीअरेंज हो रहे हैं, एंड हाउ दे आर रीअरेंजिंग, लेट्स जस्ट सी। So CH4 is reacting with O2, that is oxygen, elemental oxygen, and फिर ये देखो आपस में फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ का जो कार्बन है, this carbon and this oxygen आपस में रिएक्ट कर गए and they have formed carbon dioxide here. Got it? यहाँ से कार्बन आया, यहाँ से ऑक्सीजन आया and they have formed CO2, that is carbon dioxide, plus यहाँ का जो हाइड्रोजन है and plus one more oxygen from here, they have formed H2O. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे कि यहाँ पे 2Q लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी इसके आगे 2Q लिखा हुआ है, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू कवर इन आवर चैप्टर ओनली। सब कुछ हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है। तो रिएक्टेंट कौन से हैं बेटा, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट हो गए जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एंड जो फॉर्म हो रहा है दैट इज द प्रोडक्ट। आर वी क्लियर टिल हियर? तो आपको समझ में आ गया, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स व्हेन दे आर कंबाइनिंग
and then they are forming one or more products that you can see on the right side. So this is what is chemical reaction. Important definition है बेटा, याद होनी चाहिए, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. Let us now move forward with the activity number 1 to understand what हमें जो chemical reaction हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्टिविटी गिवन है इन योर NCERT ओनली. एक बात याद रखनी है हमने कि हम जो भी चैप्टर करेंगे उसमें से कोई भी एक्टिविटी हमने मिस नहीं करनी है, बिकॉज एक्टिविटी करना मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इससे. इफ यू आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी और स्टडिंग तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे. इस वजह से आपको एक्टिविटी कोई भी मिस नहीं करनी है. तो स्टार्ट करें. लेट अस नाउ रीड द प्रोसीजर फर्स्ट कि क्या प्रोसीजर है. एंड प्रोसीजर करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होता है. क्वेश्चन इस वजह से दिया होता है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी या कोई भी आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो वहां पे कई बार ऐसे केमिकल्स होते हैं विच इज वेरी डेंजरस. तो उस वजह से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग नाउ. सो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन. It means if they are suggesting you to wear eye protection, that means this reaction is quite dangerous. All right? So ये क्वेश्चन हमने याद रखना है. उसके बाद let us start studying the procedures. All right. Now clean a magnesium ribbon. तो यहाँ पे जिस चीज को हम ले रहे हैं, जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, that is the magnesium ribbon. ठीक है. ये आपने याद रखना है. First thing is in this activity, clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long. कितना सेंटीमीटर लॉन्ग लिया हमने मैग्नीशियम रिबन? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. अब इस मैग्नीशियम रिबन को मैंने लिया है एंड फिर मुझे इसको रब करना है विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर. ठीक है. एंड यू विल नो द रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. अब आप ये इमेज देख लो बेटा. ये पेयर ऑफ टोंग्स हैं. ये क्या है? ये टोंग्स हैं. इनको हम बोल रहे हैं टोंग्स, जिससे हमने मैग्नीशियम रिबन होल्ड किया हुआ है. गॉट इट. सो क्या बोला इन्होंने? होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प. नाउ कमिंग टू द इमेज अगेन. ये जो आपका है ये स्पिरिट लैम्प है. दिस इज द स्पिरिट लैम्प. स्पिरिट लैम्प. तो अभी तक हमने क्या किया है? वी हैव रब्ड द मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर एंड देन we are holding it with the help of the tongs. ये tongs है, pair of tongs, and then we are burning this magnesium ribbon. हम magnesium ribbon burn कर रहे हैं with the help of a spirit lamp. Clear till now? All right. So, or burner, you can use the burner as well, and collect the ash so formed in a watch glass. क्या होगा जब हम magnesium ribbon burn करेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे? Ashes, राख. Yes? राख बोलते हैं ना एशेस को हिंदी में. तो एशेस निकलेंगे तो वो एशेस कहां पे गिरेंगे? आगे बेटा वॉच ग्लास में. यहां पे ये एशेस कलेक्ट हो जाएंगे. यहां क्या कलेक्ट हो रहे हैं? एश, राख जिसको बोलते हैं, इन द वॉच ग्लास. क्लियर? ऑलराइट. उसके बाद क्या बोला है? बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया था दैट वियर आई प्रोटेक्शन. इट मीन्स दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन दिस एक्टिविटी, इट इज क्वाइट डेंजरस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू नीड टू वेयर द आई प्रोटेक्शन. और आपने अगर ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर भी रहे हो लैबोरेटरी में तो यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी सो दैट इट डज नॉट डैमेजेस योर आई. ऑलराइट. तो इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो हमें अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं बेटा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है. सो व्हाट आवर ऑब्जर्वेशन सेज इज मैग्नीशियम रिबन बर्न स्पॉन्टेनियसली. ये बात याद रखो. स्पॉन्टेनियसली पे मैंने मार्क लगा दिया है. स्पॉन्टेनियसली पे मैंने मार्क इस वजह से लगाया है कि मैग्नीशियम रिबन बहुत ज्यादा रेडिली रिएक्ट करता है जब वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है? फायर के कॉन्टैक्ट में आता है, हीट के कॉन्टैक्ट में आता है. ऑलराइट. तो वो बहुत स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर जाता है. इस वजह से आपको टाइम नहीं मिलेगा. अगर वो आप जैसे ही उसको पास लेके आओगे इट विल बर्न इमीडिएटली एंड इट कैन डैमेज योर आई. सो दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज टू मेंटेन डिस्टेंस. नाउ मैग्नीशियम रिबन बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड व्हाइट ash deposits on the china dish.
कौन से कलर का ऐश आया, कौन से कलर का ऐश आया चाइना डिश में? यहां पे हमने देखा था ना, मैग्नीशियम रिबन से यहां पे एशेस फॉर्म हुए थे, दैट इज द व्हाइट ऐश। किस कलर का आया है? व्हाइट ऐश। समझ में आएगा? ये फॉर्म होता है आफ्टर यू बर्न द मैग्नीशियम रिबन। ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ ली है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा कि why it is formed and how it is formed. Let us now find out. So yes, magnesium is a highly reactive metal. एक ये जो मैंने आपकी लाइन पढ़ी है कि मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, जो मैं आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर रही हूँ ना, दैट आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी वन बाय वन सो दैट यू नो कि हम जो जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स, जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, एनी एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस केमिस्ट्री वाला टॉपिक, उसमें आपको सभी एलिमेंट्स का नेचर पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, एवरेज रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। ऑलराइट, सो अभी हमने जो पढ़ा है कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, द एक्टिविटी विच वी आर परफॉर्मिंग, इट प्रूव्स दैट मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मेटल है जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, एंड इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। अब आप बोलोगे कि हमने तो हीट के साथ रिएक्ट करवाया था, है ना, बट जो ये रिएक्शन रेडिली और हाईली रिएक्टिव होता है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यू नो कि अगर हमें हीट भी देनी हुई, इफ वी आर ट्राइंग टू लाइट अप द बर्नर और स्पिरिट लैम्प, वी ऑब्वियसली नीड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना आग नहीं लगती, फायर कभी लग ही नहीं सकती। समझ में आ गया सबको? ऑल राइट, सो इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर टू फॉर्म व्हाइट ऐश। ये हमें समझ में आ गया था कि यहां पे व्हाइट ऐश फॉर्म होता है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका फॉर्म होता है ऐश? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब इफ दिस इज अ चाइना डिश एंड यहां पे ये व्हाइट ऐश है, तो आई वोंट राइट व्हाइट ऐश एनी मोर, आई वुड रादर राइट डाउन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, गॉट इट? ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन देख लिया कि ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो लेट अस नाउ सी मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल होता है Mg। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम का? Mg। तो यहां पे आपने देखा है Mg है, इसको हमने रिएक्ट किया है, इसने रिएक्ट किया है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ मेटल इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ऑलराइट, तो यहां पे मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म किया है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम। समझ में आया? ये है ऑक्सीजन, एंड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलराइट, अब ये रिएक्शन फटाफट समझ लेते हैं हम। ये Mg है, देखो दिस इज Mg। ये Mg और O आपस में मिले MgO, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन मिलके बनाया है MgO। अब ये जो सामने लिखा हुआ है 2, ये हमने बेसिकली क्या किया है? ये हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैलेंस किए हैं। क्या बैलेंस किया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसका अनबैलेंस्ड रिएक्शन आपको बना के दिखाती हूं, तो यहां पे मैंने लिख दिया Mg प्लस O2 फॉर्म कर गया MgO, राइट? बट अब देखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन हमेशा अकर करता है इन नेचर में ऑक्सीजन हमेशा अपने एलिमेंटल फॉर्म में अकर करता है, दैट इज O2। किस में अकर करेगा? O2 में ही अकर करेगा, सिंगल O में कभी भी अकर नहीं करता। ठीक है, तो मैग्नीशियम सिंगल है, O2 तो 2 हो गए, फिर यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहां पे ऑक्सीजन तो सिंगल ही है, तो यहां पे 2 हो गए, तो यहां पे सिंगल हम क्यों रहने दें? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लगा देती हूं 2, मैंने 2 लगा दिया इधर, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन हो गए एंड यहां पे भी अब 2 ऑक्सीजन हो गए। सी, ये सेकेंड ऑक्सीजन इसके लिए मैंने लगा दिया, बट यहां तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया।
फिर मुझे ये भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो आई विल पुट 2 हियर ऑल्सो, देन यहाँ पे मैग्नीशियम भी बैलेंस्ड हो गया। तो बेसिकली हम जो ये 2 आगे नंबर्स लगाते हैं, इट इज जस्ट टू बैलेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ द साइड्स। दोनों जगह बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये नंबर्स पुट करते हैं। क्लियर? अब आगे चले हम। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। Activity 1.2, this is the another activity which is of this chemical reaction topic only, and let us start with the procedure first. So take lead nitrate solution in a test tube. किसका solution ले रहे हैं हम? lead nitrate. lead nitrate का फॉर्मूला क्या है बेटा? lead nitrate का फॉर्मूला होता है PbNO3. PbNO3 is the formula of lead nitrate. Pb stands for lead, NO3 stands for nitrate. Got it? So take lead nitrate solution in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें आपने lead nitrate का solution भी ले लिया है. Now what we have to do? We have to add potassium iodide solution. अब आपने क्या करना है? potassium iodide solution. potassium क्या होता है? K. potassium is K. iodide is I. ठीक है जी? potassium iodide solution हमने क्या कर दिया? हमने इसमें इसको add कर दिया. Now they are asking what do you observe? अब आपने क्या देखा? तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आती है बेटा? अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो तो ऑब्जर्वेशन हमारी रहती है कि अ येलो कलर प्रेसिपिटेट अपीयर्स एट द बॉटम। जब आपने 2 सॉल्यूशन मिक्स किए, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? एक में मैंने डाल दिया है लेड नाइट्रेट, ठीक है? अभी आप रुको, लेड नाइट्रेट के बाद हम एक काम कर लेते हैं कि इसको हम रहने देते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी, इस लेड नाइट्रेट वाले सॉल्यूशन में आई विल ऐड पोटेशियम आयोडाइड. आई विल ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. तो बेसिकली ये मेरा रिएक्शन है दैट लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मैंने यहां पे लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, and then I'm adding potassium iodide on top of it. तो if the observation comes, अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है when you do this kind of a reaction. All right, got it? अब आगे चलें. एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी एक्टिविटी परफॉर्म की उसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं. So let us now see that lead nitrate, अगर आप lead nitrate की बात करते हो, just a second. हाँ जी, तो अगर हम लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, जो हमने सॉल्यूशन लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन लेड नाइट्रेट एंड सेकंड वी हैव टेकन पोटेशियम आयोडाइड. ऑलराइट, तो दोनों ही अगर आप सॉल्यूशंस की बात करते हो बेटा, तो बोथ आर कलरलेस. रिमेंबर वन थिंग, बट हमने प्रीवियस ऑब्जर्वेशन में देखा कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है. बट अगर हम इनिशियल बात करें तो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड बोथ आर कलरलेस एंड व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर to form a yellow precipitate of lead iodide. So जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपने देखा कि टेस्ट ट्यूब में फॉर्म हो रहा है, वो बेसिकली है लेड आयोडाइड. हम वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जो रिएक्शन आपको नीचे लिखा है वो मैं आई विल एक्सप्लेन यू. सो लेड आयोडाइड सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब. सो बेसिकली प्रेसिपिटेट वो होता है बेटा, प्रेसिपिटेट एज कंपेयर टू द लिक्विड. अब जैसे हमने सॉल्यूशन फॉर्म में देखा लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो वो क्या है, वो सिंपली एक आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में दिखते हैं. बट व्हेनेवर अ प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वो थोड़ा सा हेवी होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रेसिपिटेट जनरली सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. राइट, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है कंपाउंड, दैट इज लेड आयोडाइड. सो लेट अस नाउ लुक एट द रिएक्शन फर्स्ट. तो मैंने आपको वो फार्मूला बताया था बेटा लेड नाइट्रेट का, दैट इज PbNO3. राइट, सो PbNO3 ट्वाइस हमारे पास आ गया प्लस 2Ki. अब Ki क्या था, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी हमें समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है लेड आयोडाइड. सो दैट मींस कि यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स कौन से ज्वाइन हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेड ज्वाइन हुआ है, सेकंड आपके पास आयोडाइड आया है. तो लेड आयोडाइड आपके पास फॉर्म हो गया है. तो एक बार मैं आपको रिएक्शन समझा देती हूँ. So now let us see PbNO3 twice plus Ki forms PbI2, that is lead iodide, and जो चीज बाहर आती है वो पोटेशियम नाइट्रेट बाहर आता है. क्या बाहर आता है, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट.
नाउ लुक एट दिस, पीबी के साथ ये रिएक्ट हुआ, तो यहां से टेक्निकली लेड के साथ रिएक्ट कर रहा है आयोडीन, दिस वन, ये आयोडीन रिएक्ट कर रहा है एंड ये दोनों आपस में फॉर्म कर रहे हैं PbI2 दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, वेयर एज ये जो पोटेशियम रिमेनिंग पोटेशियम है, ये वाला पोटेशियम लेफ्ट हुआ, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग पोटेशियम नाइट्रेट हियर, जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है, जो आपका प्रोडक्ट बाहर निकल गया। समझ में आ गया? एंड फिर वही केस जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये हम मॉलिक्यूल्स बैलेंस कर रहे हैं ऑन बोथ द साइड्स, ऑलराइट, ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। अब इनमें से रिएक्टेंट कौन से हैं? लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट हो गए और जो राइट साइड में फॉर्म हुए वो प्रोडक्ट्स हो गए। ऑलराइट, समझ में आ गया सभी को? तो ये 2 और 2 कैसे आया बैलेंस, एक बार वो भी देख लेते हैं। सो नाउ सी कि जो पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म हुआ है ये PbI2 है, वेयर एज अगर आप रिएक्टेंट्स में देखो तो यहाँ पे Ki सिर्फ सिंगुलर है, I के पास कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो हमने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों साइड मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड हो, राइट। उसके बाद हमने देखा कि एक तो I तो आपका यहाँ पे आ गया एंड पोटेशियम भी जो है वो अब 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया है, तो हमें यहाँ भी पोटेशियम को 2 करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स इसके हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। सो व्हाट वी डिड इज हमने प्रोडक्ट वाली साइड में भी पोटेशियम के आगे 2 लगा दिया। तो अब अगर आप दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो सभी एलिमेंट्स के, सो विल फाइंड आउट दैट दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड हैं आपस में। सो बेसिकली वी आर एडिंग दीज काइंड ऑफ नंबर्स जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन। Are we clear till here? So अब आगे बढ़े, आगे चलते हैं। Now let us move on to the next activity, that is activity 1.3. ठीक है? Activity 1.3 करते हैं। It is also related to your chemical reaction. So basically हम क्या कर रहे हैं activity करने के लिए कि हम जो भी activities perform कर रहे हैं just to understand the nature of chemical reaction, कि हम किस तरीके का chemical reaction perform कर रहे हैं, why we are performing the chemical reactions, right? तो procedure कर लेते हैं इसका। So now procedure says take a few zinc granules in a conical flask. ये आपका conical flask है, ये conical flask आ गया आपका, यहां पे आपने नीचे ले लिए हैं zinc granules, done? All right. Now add dilute hydrochloric acid. इसमें हमने क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें we are adding dilute hydrochloric acid or you can add sulfuric acid as well. या तो आप इसमें HCl ऐड करोगे डाइल्यूट, या फिर आप इसमें ऐड करोगे H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया सभी को? बट यहां पे मैंने यहां पे लिखा है डाइल्यूट एंड दिस एक्टिविटी ऑल्सो सजेस्ट कि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऐड करने हैं, वेदर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के। व्हाई? बिकॉज डाइल्यूट जब हम करते हैं बेटा कोई भी सॉल्यूशन, तो वी बेसिकली ऐड वाटर, एंड वाटर ऐड करने का मतलब टू मेक इट लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ताकि ये इतना ज्यादा डेंजरस ना हो, हेवीली रिएक्ट ना करे। सो दैट इज वाई वी ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होता है। एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड भी आता है जिसमें पानी का अमाउंट नहीं होता, सिर्फ प्योरली या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आइदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट। नाउ व्हाट वी डिड इज जिंक ग्रेन्यूल हमने ले लिया, उसमें या तो हमने HCl ऐड किया है, either we have added H2SO4 that is sulfuric acid, right? तो caution देख लो बेटा, caution भी यहाँ पे mention है that handle the acid with care, क्योंकि acid क्या है, acid generally हमारे skin के लिए it's very dangerous, ठीक है, and because we are performing and skin पे touch हो सकता है acid, so यहाँ पे caution हमें देखना बहुत important है if you are using the acids specifically, all right? So now the procedure next says that do you observe anything happening around the zinc granules since we have added the acids? हमने acid ऐड कर दिया है, हमने acid कौन कौन से ऐड किए हैं, either we have added HCl, हमने क्या क्या ऐड किए हैं, either we have added dilute HCl or we have added dilute H2SO4 that is sulfuric acid. So since we have added this acid in this flask with the zinc granules, so now they are asking if you see any difference that takes place inside this beaker. Yeah. Now touch the conical flask or test tube.
Is there any change in its temperature? So now they are asking, since the reaction has taken place, अब reaction हो चुका है, acid हम डाल चुके हैं, now what you have to do, you have to simply touch the outside of the beaker. beaker के बाहर आपने टच करके देखना है, ये देखना है कि क्या आपको टेम्परेचर में चेंज फील हो रहा है या नहीं, कि आपको टेम्परेचर इसमें कम होता हुआ नजर फील हो रहा है या ज्यादा होता हुआ फील हो रहा है, राइट. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया है इस एक्सपेरिमेंटेशन से, दैट एयर बबल्स कम आउट फ्रॉम द ग्रेन्यूल्स एंड द कॉनिकल फ्लास्क बिकम्स वार्म. आपने ऑब्जर्वेशन जो आपको आंखों से और हाथों से जो फील हो रहा है, तो आंखों से आपको ये नजर आ रहा है कि एयर बबल्स आ रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन. जब आपने जिंक ग्रेन्यूल्स में एसिड डाला, तो आपको क्या, या एसिड में आपने जिंक ग्रेन्यूल डाला, दैट इज द राइट वे टू डू द रिएक्शन, कि आप एसिड पहले डाल दोगे कॉनिकल फ्लास्क में, देन यू विल ऐड द जिंक ग्रेन्यूल्स. दैट इज द करेक्ट वे टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, राइट. तो आपने जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स डाला एसिड में, so you'll find out that air bubbles are coming out of it, first thing. Secondly, जब आप इसको टच करोगे conical flask को, तो you'll feel that the conical flask has become warm, थोड़ा सा गर्म हो गया है. It means there is a rise in temperature, there is a rise in temperature when you perform this activity. तो टेम्परेचर में आपको थोड़ा सा लगेगा कि टेम्परेचर राइज हुआ है. ऑल राइट, सो अब देख लेते हैं बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है. सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज, जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस. तो जो हमने एयर बबल्स की बात की थी, कि एयर बबल्स आते हैं इन द ऑब्जर्वेशन, द एयर बबल्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2. ये H2 मैंने इसलिए लिखा है, H2 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये हाइड्रोजन का क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है. व्हाट इज इट, दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इफ यू टॉक अबाउट इट. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टडी द रिएक्शन. रिएक्शन देख लेते हैं. दोनों के साथ आपको रिएक्शन दिया हुआ है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन लिखा हुआ है, सेकेंड आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन लिखा हुआ है. तो लेट मी जस्ट मेंशन किया हमने क्या क्या लिया है. दिस इज जिंक, ये हमने जिंक ले लिया है. दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑलराइट. यहां पे भी हमारे पास जिंक है सेकेंड रिएक्शन में, एंड सेकेंड जो हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर टिल हियर. तो फर्स्ट रिएक्शन एक बार देख लेते हैं बेटा. फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl एंड इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड. इसका मतलब जो ये जिंक है, इसने HCl के Cl के साथ रिएक्ट किया है. जिंक हैज रिएक्टेड विद क्लोरीन एंड हैज फॉर्म्ड जिंक क्लोराइड ZnCl2. ठीक है, ZnCl2 फॉर्म करता है, प्लस इट रिलीजेस H2 गैस. ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. द बबल्स, जो बबल्स आ रहे थे, इट वाज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ H2 गैस. समझ में आया सभी को. सो नाउ ये H2 बाहर आ गया एंड जिंक हैज रिएक्टेड विद क्लोरीन. सिंपल, बहुत इजी रिएक्शन है. ZnCl2, इसको क्या बोलते हैं, ZnCl को क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज जिंक क्लोराइड. What do we call it as? Zinc chloride. Alright, अब आप देख लो सेकेंड रिएक्शन जो हमने किया है. जिंक को हमने रिएक्ट करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. सो व्हाट हैपेंस इज कि जिंक सिंपली गेट्स रिएक्टेड विद SO4 दैट इज सल्फेट. SO4 दैट इज सल्फेट के साथ रिएक्ट कर दिया एंड इट हैज फॉर्म्ड जिंक सल्फेट. क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट. क्लियर, जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया. नाउ जो बचा हुआ हाइड्रोजन गैस है वो सिंपली बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन में हमने यही देखा है कि हाइड्रोजन गैस बाहर आती है. अच्छा, आपने एक और ऑब्जर्वेशन नोटिस की थी दैट व्हेन यू टच द कॉनिकल फ्लास्क,
यू फील कि वो कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ है, इट हैज बिकम अ लिटिल वार्म, एंड इट इज बिकॉज कि जब ये रिएक्शन होता है, जब आप एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हो, तो बेटा ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, जिसमें आप एसिड यूज कर रहे हो और उसमें कुछ डाल रहे हो, क्योंकि एसिड रिएक्टिव होता है एंड इट्स एक्सोथर्मिक इन नेचर, इट रिलीजेस हीट, हीट रिलीज करने का नेचर होता है। तो यहाँ आपको दोनों ही रिएक्शन में आपको हीट नजर आ रही है कि हीट रिलीज हुई है। ऑलराइट, तो ये हीट रिलीज होने का मतलब क्या है? द फ्लास्क हैज बिकम वार्म सिंस हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन, बोथ ऑफ द रिएक्शंस। आप चाहे HCl डालो, चाहे आप H2SO4 डालो, उसमें हीट रिलीज होएगी। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, heat releasing reaction, and that is why the conical flask has become warm. I hope you are clear till here. So now let us move forward. All right. So कुछ observations हैं हमारी बेटा, कुछ observations हैं जिससे हमें पता लगता है कि chemical reaction हुआ है, right? जिससे हमें ये पता लगता है केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, नहीं भी पूछी जाती तो आपको अपने कॉन्सेप्ट के लिए ये पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है एंड व्हाट अदर थिंग्स आर टेकिंग प्लेस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तभी आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आएंगे, राइट? देखिए फिर आगे, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इनमें से अगर कुछ भी हो रहा है बेटा, कुछ भी, एनी ऑब्जर्वेशन, आइदर यू टच इट or you see it. So any observations that you see इसमें से, तो आपको समझ आ जाएगा कि chemical reaction has taken place. तो first is the evolution of a gas. जब gas evolve होती है, for example we have seen in the previous reaction कि जिसमें हाइड्रोजन गैस आई थी H2, right? उसके बाद either change in temperature, तो हमने पिछले रिएक्शन में देखा था कि फ्लास्क हैज बिकम वार्म, फ्लास्क में क्या आ गई थी? वार्मथ आ गई थी, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको समझ में आ जाएगा दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट किस केस में हमने देखा था? वी हैव सीन इट इन द केस ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड में येलो प्रेसिपिटेट बने थे, राइट, विच इज कंपेरेटिवली हैवियर देन एनी सोल्यूशन। उसके बाद चेंज इन कलर, चेंज इन कलर अगर आप रिएक्ट करवाते हो और चेंज इन कलर आपको सोल्यूशन में नजर आता है, देन ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो वो किस केस में हमने देखा था? जब येलो कलर आया था, किसका? लेड आयोडाइड का। PbI2 का जब आपने देखा था येलो कलर आया था, राइट? उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बन रही हो, सॉलिड से गैस बन रही हो, या लिक्विड से गैस बन रही हो। तो ये भी हमने दोनों केस में देखा था। या तो चेंज ऑफ स्टेट तब होएगा व्हेन अ प्रेसिपिटेट इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड प्रेसिपिटेट क्या है? अगर आप उसको अलग करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इट इज नॉट अ लिक्विड, तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। आइदर लिक्विड में से या रिएक्शन में से, इफ यू आर गेटिंग द गैस, अगर आपको गैस रिलीज होती हुई नजर आ रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? तो वो हो गया चेंज ऑफ स्टेट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। ओके, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ये आपको पहली बात तो केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन बनाना आना चाहिए, एंड घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको समझ में आ गया तो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। वो हम बताएंगे आपको कि कैसे कौन सा मेटल किसके साथ कब रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो पहले वर्ड इक्वेशन समझ लेते हैं कि होता क्या है इक्वेशन। सो अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन भी बेटा हम क्यों लिख रहे हैं? वाई वी आर राइटिंग द इक्वेशन इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो वर्ड इक्वेशन भी तो हम केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ही लिख रहे हैं। यस, सो अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रादर देन केमिकल फॉर्मूलाज। वर्ड इक्वेशन जिसमें आप सिर्फ वर्ड्स का यूज कर रहे हो,
आप केमिकल रिएक्शन लिख नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो आप इक्वेशन जस्ट मेंशन कर रहे हो, थियोरेटिकली आप समझा रहे हो कि उसमें क्या है, इक्वेशन क्या है, कौन सी इक्वेशन को आप किस तरह डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस कर रहा है, राइट। सो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। वर्ड इक्वेशन में आप क्या बताते हो कि कौन सा रिएक्टेंट आप ले रहे हो। फॉर्मूला से पहले जैसे हमने लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने वर्ड में लिखा है ना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने वर्ड में लिख दिया, ये लो मैंने वर्ड में लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैंने वर्ड में लिख दिया उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल एज दैट। मैंने आप वर्ड्स में दोनों लिख दिए रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो भी मेरे फॉर्म हुए, राइट। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने अभी रिएक्शन फॉर्म में नहीं लिखा है, आई हैव जस्ट रिटन इट इन द वर्ड फॉर्म, तो दैट इज व्हाट इज वर्ड इक्वेशन। समझ में आ गया। ये क्या करता है, सीधी सी बात है, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया है एंड प्रोडक्ट हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा है। इजी, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। आगे देख लो बेटा, क्या है, अ वर्ड इक्वेशन विच इज अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट। वही बात आ गई कि बस आइडेंटिफाई कर लिया है हमने कि चलो ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे हमने पिछले वाले में देख लिया, तो जिंक, मैं Zn ना लिख के जिंक बोल दूं, या मैं HCl ना लिख के मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दूं, तो मैं ये बोल दूं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स जिंक क्लोराइड। तो मुझे तो वर्बली पता लग गया ना कि मैंने जिंक लिया है, रिएक्टेंट मैंने जिंक लिया है, रिएक्टेंट मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, एंड जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज जिंक क्लोराइड, राइट। सो ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है किसको, केमिकल रिएक्शन को, राइट। अब देख लो द वर्ड इक्वेशंस लेफ्ट साइड, जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, जो आपने रिएक्शंस देखे भी, तो उसका जो लेफ्ट साइड है दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ रिएक्टेंट्स। वो आपको रिएक्टेंट्स बताता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स आप यूज कर रहे हो जो आपस में रिएक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन इफ देयर आर मल्टीपल रिएक्टेंट्स। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो आप उसके बीच में प्लस साइन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये दो रिएक्टेंट्स मैंने जैसे ले लिए, तो X ले लिया मैंने, लेट्स सपोज एक रिएक्टेंट लिया है, तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया के साथ मैंने X को रिएक्ट करवा दिया। दो रिएक्टेंट अगर मैंने लिए हैं तो बीच में मैं क्या साइन लगा दूंगी, प्लस का साइन, विच शोज दैट दे बोथ आर रिएक्टिंग। क्लियर टिल हियर। उसके बाद देखते हैं, नाउ सी दैट अ वर्ड इक्वेशंस राइट साइड, एक तो लेफ्ट की बात हो गई थी कि लेफ्ट साइड आपने क्या देख लिया है, रिएक्टेंट है जिसके बीच में हमने प्लस साइन लगा दिया। अब आप देख लो द वर्ड इक्वेशंस राइट साइड, इट डिस्प्लेज द प्रोडक्ट्स। ये हमने बात कर ली थी बेटा, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड आर दी रिएक्टेंट्स एंड राइट साइड वाले जो है वो है प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक तो ये बात याद रख लो, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट है, राइट साइड वाले प्रोडक्ट्स हैं, राइट। नाउ द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। सेम वही बात कि जैसे आपने रिएक्टेंट के बीच में प्लस लगाया था, सेम अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं, निकल रहे हैं उसमें से आफ्टर द रिएक्शन, तो आप उनके भी बीच में रिप्रेजेंटेशन के लिए प्लस साइन लगाओगे। ऑलराइट, इफ सी दे हैव मेंशन्ड आल्सो इफ देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स। तो वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने है कि मैग्नीशियम, देखो यहां पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, Mg नहीं लिखा है, राइट। सो दे हैव सिंपली रिटन मैग्नीशियम प्लस, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन सेकेंड रिएक्टेंट, राइट। उसके बाद इट फॉर्म्स, ये जो एरो का साइन है ये क्या है, इट फॉर्म्स, ये बताता है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। गॉट इट। तो दो रिएक्टेंट्स मिलके मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दे हैव फॉर्म्ड प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज दी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने दो रिएक्टेंट्स कौन कौन से लिए हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बाय नेम दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलराइट, इजी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड,
राइट? आगे देख लो बेटा। ऑल राइट, अब आगे करते हैं बेटा राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। सो यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूले रादर देन वर्ड्स allows us to create more concise and useful chemical equation। अब ये बोल रहे हैं कि rather than writing big names, कि मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, फिर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, इट्स बेटर टू राइट इट इन अ मोर कंसाइज फॉर्म, थोड़े छोटे फॉर्म में लिख देते हैं उसको। लेट्स सपोज मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, Mg+O2 फॉर्म्स MgO, राइट? तो ये क्या है, ज्यादा आसान चीज है, ज्यादा आसान फॉर्म है, आप उसको ज्यादा आसानी से लिख सकते हो, राइट? सो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन। तो जो एक केमिकल इक्वेशन आपने लिखी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो ये बताता है। तो जैसे मैंने ये लिखा है केमिकल इक्वेशन कि Mg+O2 फॉर्म्स MgO, सिंपल। ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट a chemical reaction is taking place, means this magnesium is reacting with oxygen and forming product that is MgO। alright, ये क्या है, छोटा फॉर्म है, easy to write है, that is why हम इसको केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। Got it? अब आगे देख लो। सो जैसे आपने ये रिएक्शन देख लिया, that zinc प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, जिंक सल्फेट ZnSO4 जो हमने एक्सप्लेन किया था, प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ऑलराइट, ये क्या बन गए, हमारे प्रोडक्ट्स बन गए। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इसको लिखना आसान है, रादर देन आपका सभी का नेम लिख रहे हो, राइट? तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए ही आप जो केमिकल इक्वेशन है उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा और समझ लो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके रिएक्शन में कोई लिक्विड प्रेजेंट है, आपके रिएक्शन में कोई आप लिक्विड यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आप आई लगा देते हो साथ में, उस रिएक्टेंट के साथ में ही आप आई लगा देते हो या प्रोडक्ट के साथ में। इफ गैस इज रिलीज्ड या गैस इन्वॉल्व है तो आप उसके आगे जी लगा देते हो। एंड अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है, अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस मतलब नॉट वाटर, दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर है, एक्वस सोल्यूशन है, तो उसके सामने आप एक क्यू लगा देते हो, राइट? फॉर गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, अगर गैस रिलीज हुई है इन द प्रोडक्ट, गैस रिलीज हुई है अगर प्रोडक्ट में, तो उसके लिए आप अप का एरो लगाते हो, अप ऊपर की तरफ जो एरो बनता है, ये जो आपका साइन है, आप ये लगाते हो, अपवर्ड एरो, ठीक है। एंड अगर गैस के ऑपोजिट अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म अगर आया है इन द रिएक्शन, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो बिलो। आप देख रहे हो जैसे एरो हमने नीचे की तरफ लगाया है, तो ये एरो बिलो के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो जो हमने रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है उसमें भी ये चीज आपको नजर आ रही है। जिंक के साथ मैंने एस लगा दिया, दैट रिप्रेजेंट सॉलिड, कि जिंक जो है वो सॉलिड है। उसके अलावा H2SO4 क्या है, एक्वस है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर जो जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ है दैट इज ऑल्सो एक्वस, तो वहां पे भी मैंने AQ लगा दिया। एंड H2 जो फॉर्म हुई है, सिंस इट इज अ गैस, तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, अपवर्ड एरो का साइन, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि जो आपने सोल्यूशन यूज किया है या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वेदर इट इज अ सॉलिड, वेदर इट इज अ एक्वस सोल्यूशन, लिक्विड है या फिर गैस है, क्या चीज है, तो वो आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इसको साइड में लिखते हो, ठीक है। एंड इसी तरीके से केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया ये। ऑल राइट, तो ये जो चैप्टर था हम यहीं तक करेंगे अभी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है। एंड आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो, बिकॉज अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए इंट्रोडक्शन है, आई नो, बट आप इसको अगर समझोगे, ध्यान दोगे, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी का जो आपको रिमेनिंग टॉपिक है दैट वी विल कवर इन अपकमिंग लेक्चर्स। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।